दोस्तों नमस्कार। यदि आप राजनीति में हैं, राजनीति सीखना चाहते हैं या राजनीति में अपना करियर बनाना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि राजनीति में आखिर सफल कैसे होते हैं और आज के इस बदलते हुए युग में अपने आप को कैसे हम तैयार करें आने वाले राजनीति के चैलेंजेस के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम राजीव साहू है और मैं एक पॉलिटिकल लीडरशिप कोच हूँ और मेरा मिशन है राजनीति में 1 लाख ऐसे फ्यूचर लीडर्स की मदद करना जो भविष्य में हमारे देश को और समाज को एक बढ़िया नेतृत्व प्रदान कर सकें। और आज के इस मास्टर क्लास में आपका स्वागत है, जिसमें हम बात करेंगे 6 तरीके, 6 टिप्स जिससे आप भी राजनीति में अपने आप को सफल बना सकते हैं, राजनीति में अपनी पहचान बना सकते हैं और बदलते हुए परिवेश में, बदलते हुए राजनीतिक परिवेश में खुद को तैयार करते हैं आने वाले समय के लिए। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन हिट करना ना भूलें, ताकि इस तरीके के और भी जो इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं उन्हें आप कभी भी मिस ना करें। तो आइए आते हैं आज के विषय में, जिसमें हम बात करेंगे 6 ऐसे तरीके जिससे आप भी राजनीति में सफल होकर अपनी एक अलग पहचान बना सकते हैं और साथ ही साथ अपने प्रतिद्वंदियों से आगे निकल सकते हैं। तो आइए देखते हैं बारी बारी से वो 6 तरीके कौन से हैं जिससे आप राजनीति में सफल हो सकते हैं। सबसे पहला जो तरीका है राजनीति में सफल होने का, वो है शिक्षा और लगातार सीखने की आपकी लगन। आज हम जी रहे हैं सूचना के युग में, तो शिक्षा का मतलब सिर्फ डिग्री होना, डिप्लोमा होना या पढ़ा लिखा होना नहीं है। शिक्षा का मतलब होता है आप कितना ज़्यादा जानकारी जो है, कितनी ज़्यादा जानकारी ग्रहण कर सकते हैं, बदलते हुए ताज़ा घटनाक्रम, बदलते हुए परिवेश में कैसे अपने आप को अपडेटेड रख सकते हैं। और इसी का मतलब होता है शिक्षा और लगातार सीखने की लगन। तो आज के युग में जिसके पास ज़्यादा जानकारी है वो ज़्यादा ताकतवर है, ज़्यादा पावरफुल है। तो यदि आप भी राजनीति में दूसरों से आगे बढ़ना चाहते हैं तो दोस्तों आपको ये तय करना होगा कि आपको दूसरों से ज़्यादा जानना होगा, दूसरों से ज़्यादा सीखना होगा और फिर अपने उस सीखे हुए ज्ञान को, अपने उस जानकारी को आपको प्रकट करना होगा लोगों के सामने। चाहे कोई भी स्पीच हो, डिबेट हो, डिस्कशन हो या आमतौर पे अगर आप किसी से बातचीत भी कर रहे हैं तो हर एक मुद्दों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जो भी समसामयिक विषय हैं, चाहे वो आपके क्षेत्रीय स्तर के हो, चाहे राज्य स्तर के हो, राष्ट्रीय स्तर के हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हो। तो इसीलिए आज मीडिया, सोशल मीडिया के युग में हम जब जी रहे हैं तो हर एक प्रकार की जो जानकारी है, जो घटनाक्रम है, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे किसी भी मुद्दे की हो, आपके पास लेटेस्ट जानकारी अवेलेबल होनी चाहिए। इसीलिए यदि आप पढ़े लिखे हैं, आपके पास अच्छी डिग्री है, आपने बहुत अच्छे कॉलेज से पढ़ाई करी है, तो आपका स्तर जो है वो पहले ही काफ़ी अच्छा है, ऐसा लोग मान के चलते हैं और इसके लिए आपको एक अलग आदर मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन आपने यदि शिक्षा ग्रहण ठीक से नहीं करी है तो इसमें भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी आपका डिग्री डिप्लोमा चेक नहीं करेगा। वो चेक करते हैं तो आपकी जानकारी, और जितनी जानकारी आपके पास होगी लोग आपको उतना ही अच्छा नेता मानेंगे। और जितनी ज़्यादा जानकारी आपके पास होगी, जितनी अपडेटेड जानकारी आपके पास होगी, आप उतने अच्छे से अपने आप को प्रकट कर सकते हैं अलग अलग मंच पर, अलग अलग लोगों के सामने। तो ये हो गई पहली बात, जानकारी आपको लगातार लेनी है और सीखने के लिए हमेशा अपने आप को तैयार रखना है। दूसरी जो बात है वो है आपका सामाजिक जुड़ाव। देखिए, कोई भी राजनेता हो, नेता हो, तो एक चीज उस सब में आपको कॉमन मिलेगी और वो है हर एक नेता जो होता है वो पहले सामाजिक व्यक्ति होता है, वो एक समाज सेवी होता है और समाज से जुड़ा होता है, जहां से उसे सपोर्ट मिलता है और जिनके लिए नेता काम करते हैं। तो आपका भी जो सामाजिक जुड़ाव है वो काफी मायने रखता है कि आप राजनीति में कितने दूर तक जाएंगे। तो हमेशा कोशिश करिए कि लोगों के साथ जुड़ने का प्रयास करें, लोगों के साथ संवाद करने का प्रयास करें। अलग अलग मंच हैं, अलग अलग तरीके से आप जैसे भी उनसे जुड़ सके लगातार उनसे जुड़ने का प्रयास करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से आप जुड़कर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचाकर उनका समर्थन हासिल आप कर सकें। इसीलिए जब भी कोई मीटिंग होती है उसमें आप पार्टिसिपेट करिए। जब भी अलग अलग सामाजिक इवेंट्स होते हैं, सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, उनमें आप पार्टिसिपेट करिए और न सिर्फ बोलिए बल्कि आप लोगों को सुनने की आदत भी डालिए। क्योंकि जब आप बोलते हैं तो अपने बारे में बताते हैं, उनको पता चलता है आपके बारे में, लेकिन इससे भी ज्यादा आवश्यक है आपके लिए उनके बारे में
जानना। इसीलिए उनको सुनिए, समझने का प्रयास करिए कि उनकी ज़रूरतें क्या हैं, उनके कंसर्न क्या हैं, किस चीज़ की उन्हें फ़िक्र है, किस चीज़ के समस्याओं से वो जूझ रहे हैं और आप किस तरीके से उनकी मदद कर सकते हैं उन समस्याओं से बाहर आने के लिए और उनकी तकलीफ़ों को दूर करने के लिए, और जो भी उनकी लड़ाई है, कैसे आप उनके साथ मिलकर लड़ सकते हैं। और यही चीज़ आपको बनाती है एक नेता अपने समाज का। इसीलिए सामाजिक जुड़ाव बहुत आवश्यक है यदि आप एक सफल नेता बनना चाहते हैं तो। अब तीसरी जो बात है वो है नेटवर्किंग और संबंध स्थापित करना अलग अलग स्तर पे। देखिए, एक नेता के रूप में आप जितने अलग अलग तरीके के लोगों से नेटवर्किंग करते हैं, जितने अलग अलग तरीके के लोगों से आप संपर्क बनाते हैं, उनके साथ बातचीत में इन्वॉल्व होते हैं, ज्ञान का आदान प्रदान करते हैं, उतने ही ज़्यादा आपका दायरा बढ़ता है। तो ना सिर्फ आप अपनी बात बताते हैं, फिर उसी तरीके से आप दूसरों की बातों से भी अपनी समझ को आप बढ़ा सकते हैं। तो चाहे वो अपनी पार्टी के हों, अपने संगठन के हों, दूसरे पार्टी के हों, दूसरे संगठन के हों, चाहे वो सामाजिक कार्यकर्ता हों, चाहे आपके क्षेत्र के, आपके जानकारी के जो प्रभावशाली व्यक्ति हैं, इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, या सेलिब्रिटीज़ हैं, या अपने अपने फील्ड में जिन्होंने कुछ अचीव करा है, या साधारण कोई व्यक्ति भी है, उसके साथ भी यदि आप नेटवर्किंग करते हैं जिसका कुछ प्रभाव है, तो निश्चित रूप से आप अपना प्रभाव भी बढ़ाते हैं, अपना दायरा भी बढ़ाते हैं, और इस तरीके से आप अपने नेतृत्व को आगे बढ़ा सकते हैं और राजनीति में काफ़ी हद तक सफल हो सकते हैं। तो एक तो हो गई बात नेटवर्किंग की, दूसरा संबंध स्थापित करना। जी हाँ, आप जितना मजबूत संबंध बनाते जाएंगे लोगों के साथ, जितना भरोसे का रिश्ता बनाते जाएंगे लोगों के साथ, उतनी ही आपकी राजनीति भी मजबूत होती जाएगी और उतनी ही एक नेता के रूप में आपकी पहचान जो है वो बनती जाएगी। देखिए, एक बार बोलना, एक बार सुनना अलग चीज होती है, लेकिन एक दूसरे के प्रति भरोसा पैदा करना एक नेता को वही चीज नेता बनाती है, जब लोग आपको दिल से अपना नेता मान लेते हैं। इसीलिए किसी भी प्रकार के स्वार्थ को अपने अंदर से निकाल के हमेशा कोशिश करिए कि निस्वार्थ रूप से आप लोगों से जुड़ सकें, और कोशिश करिए कैसे आप उनके जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं, कैसे आप उन्हें बेहतर फील करा सकते हैं जिस समय आप उनके साथ हैं, या आपके साथ जुड़कर उन्हें कैसे बेहतर महसूस हो सकता है। तो ये तय करेगी कि आप राजनीति में कितने दूर तक जाएंगे। तो इसीलिए नेटवर्किंग और लोगों के साथ एक बढ़िया मजबूत भरोसे का संबंध बनाना बहुत आवश्यक है यदि आप राजनीति में आगे जाना चाहते हैं और राजनीति में सफल होना चाहते हैं। तो चौथी जो बात है वो है संवाद की कला, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जी हाँ, कम्युनिकेशन यानी कि जब आप अपने आप को प्रकट करते हैं किसी भी रूप में, किसी भी मंच में, तो आप कितने आसानी से, कितने साफ गोई से और कितने आसान भाषा में आपकी जो सोच है उसको लोगों तक आप पहुंचाते हैं। ये संवाद की कला आपके अंदर होनी चाहिए। अलग अलग मंच पे अलग अलग तरीके का संवाद होता है, अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग तरीके का संवाद होता है, और यही चीज़ जो कला है कम्युनिकेशन की, ये आपको ज़रूर सीखनी चाहिए कि आप किसी व्यक्ति विशेष के साथ बैठे, उनके साथ कैसे बात करना है। एक पब्लिक मीटिंग में अगर आप गए तो आपको कैसे भाषण देना है, यदि आप किसी डिबेट में हैं तो आपको किस तरीके से अपनी बात रखनी है, जब आप मीडिया से बात करते हैं तब आपको कैसे बात करनी है, और जब इनफॉर्मल मीटिंग में होते हैं किसी के साथ तो वहाँ पर आपको किस तरीके से बात करनी है। तो कम्युनिकेशन स्किल सीखना बहुत आवश्यक है एक नेता के लिए, ताकि वो बहुत अच्छे से अपने आप को प्रकट कर सके, एक्सप्लेन कर सके, और अपने जो विचार हैं, अपना जो लक्ष्य है, आपका जो उद्देश्य है, उसको आप लोगों को अवगत करा सकें, जिससे लोग आपके ऊपर भरोसा बढ़े, लोग आपको समझ सकें और बदले में आपको वो सपोर्ट कर सकें, आपका समर्थन कर सके, ताकि भविष्य में आप राजनीति में सफल हो सकें और एक अच्छे नेता के रूप में अपनी पहचान आप बना सकें। तो ये हो गई चौथी बात। अब पांचवी जो बात आती है राजनीति में सफलता के लिए, वो है रणनीति और योजना। जी हाँ, राजनीति शहमात का खेल है। आप कितना भी आप अपने आप को समझे कि सफल हैं, कितने भी समझे आप चतुर हैं, लेकिन कोई ना कोई आपके आसपास, आपके विरोधी, कोई ना कोई एक अलग तरीके की सोच रखता है, और किस तरीके से वो आगे बढ़ जाए आपसे, इन चीज़ों के बारे में लगातार योजनाएं चलते रहती हैं राजनीति में, चाहे आपके सामने हो, चाहे आपके पीठ के पीछे हो। इसीलिए आपका जो लक्ष्य है, आपका जो उद्देश्य है, उसको प्राप्त करने के लिए आपकी क्या रणनीति है, क्या योजनाएं आपके पास हैं, ये बहुत क्लियर आपके दिमाग में पिक्चर होनी चाहिए, ताकि आप उस दिशा में लगातार मेहनत कर सकें, लगातार अपने योजनाओं को अंजाम दे सकें। इसके लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, कौन कौन से रिसोर्सेज आपको चाहिए, कौन कौन से संसाधन आपको चाहिए, कैसे आपको टीम बनानी होगी, किस तरीके से आपको
आपके बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए छोटे छोटे लक्ष्यों को प्राप्त करना होगा। ये सारी जो रणनीति है आपकी, ये बहुत क्लियर होनी चाहिए। और एक नेता के लिए सबसे बड़ी चीज होती है कि बदलते हुए परिवेश में कैसे आपकी रणनीति जो है आप बदलने में सक्षम हो सकते हैं। बदलते हुए परिवेश में कैसे आप अपने योजनाओं को बदल सकते हैं। जी हाँ, लक्ष्य कभी मत बदलिए, लेकिन उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो भी अप्रोच है, जो भी योजना है, उसको आप बदलते रहिए, ताकि कभी भी आप उस लक्ष्य से भटक ना जाएं और कभी भी आप ये ना सोचें कि उस लक्ष्य को आप प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए नेवर चेंज योर गोल बट ऑलवेज चेंज योर अप्रोच टू अचीव दैट गोल। ये कहावत है अंग्रेजी में, और ये बहुत सार्थक भी है कि अपने लक्ष्य को कभी मत छोड़िए और एक अच्छे नेता के रूप में हमेशा अपनी योजनाओं को बदलते रहिए, थोड़ा उसमें हेर फेर करते रहिए, ताकि आप अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकें। तो रणनीति और योजना बनाना भी एक सफल नेता का बहुत बड़ा गुण होता है, और इन चीज़ों को भी आप लगातार अपने अनुभव से सीख सकते हैं। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको अनुभव इन क्षेत्रों पर आता रहेगा। तो ये हो गई पांचवी बात, जिससे आप एक सफल नेता बन सकते हैं और राजनीति में सफल हो सकते हैं। अब छठवीं जो बात आती है, इसको सुनकर कुछ लोगों को अच्छा भी नहीं लगेगा, कुछ लोगों को थोड़ा तकलीफ भी होगा, लेकिन एक चीज जो नेता में लोग देखना चाहते हैं वो होता है नैतिकता। जी हाँ, आज के युग में अगर हम नैतिकता, ईमानदारी की बात करें तो थोड़ा हास्यास्पद लगता है, थोड़ा फनी लगता है। लेकिन आप दिल्ली जैसे स्टेट को देखिए, जहां पे आम आदमी पार्टी की सरकार ने 2 बार इस पूरे हमारे लोकतंत्र का सबसे बड़ा मैंडेट हासिल किया पूरे देश में, सिर्फ ईमानदारी और नैतिकता की राजनीति के नाम पर। इसका मतलब ये होता है कि बड़े शहरों में भी जहाँ पे एक समझदार तबका रहता है, वो भी एक ईमानदार राजनीति चाहते हैं, एक ईमानदार नेता चाहते हैं, नैतिकता की राजनीति चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि हमारा नेता जो है वो चोर ना हो, वो झूठा ना हो, वो भ्रष्टाचारी ना हो, और वो बिल्कुल पारदर्शी हो। तो इसी का नतीजा है कि आपकी जो परिवेश है, आपके जो युवा हैं, जो अलग सोच रखते हैं, आपका जो समाज है, जो थोड़ा पढ़ा लिखा है, अलग सोच रखता है, जो ज़्यादा जागरूक है, वो राजनीति में भी शुचिता चाहता है, राजनीति में भी सफाई चाहता है। इसलिए अपने नेताओं के अंदर चाहता है कि वो पारदर्शी हों, ईमानदार हों और जिम्मेदार हों, जो बोलें वही करें, और कथनी और करनी में उनके अंतर ना हो। तो आपको वो स्टैंडर्ड सेट करना है कि आप कितने नैतिक हैं, कितने ईमानदार हैं और कितने जिम्मेदार हैं, कितने जिम्मेदारी से आप बात करते हैं। सिर्फ हवा हवाई बात तो नहीं करते हैं, हवा हवाई वादे तो नहीं करते हैं, जैसा कि अपने आप को लोग ठगा हुआ महसूस करते आए हैं इतने सालों में, इतने समय में। इससे दूसरा फायदा ये होता है कि जब आप नैतिकता का मूल्य निर्धारित करते हैं अपने खुद के लिए, उस लेवल को सेट करते हैं अपने लिए, तो आप अपने जो कॉम्पिटिटर हैं उससे बहुत आगे निकल जाते हैं इस फील्ड में। और राजनीति में भरोसे जैसी कोई आपकी कमाई नहीं होती है। यदि आपने लोगों का भरोसा कमा लिया तो समझिए आप नेता बन गए। इसीलिए तय कीजिए कि आप अच्छी राजनीति करेंगे, नैतिकता की राजनीति करेंगे, ईमानदारी से राजनीति करेंगे। राजनीति को कभी भी अपने आय का स्रोत नहीं बनाएंगे, बल्कि राजनीति सेवा का एक माध्यम होना चाहिए। और आपकी जिंदगी चलाने के लिए बहुत सारे और भी साधन आपको अपने आप मिल जाएंगे, यदि आप अपना स्टैंडर्ड उस तरीके से सेट करते हैं। तो इसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाया जिसका शीर्षक है बिना पैसे के राजनीति कैसे करें। उस वीडियो को आप देख सकते हैं, तो उसमें आपको और भी काफी ज्ञान बढ़ेगा, जानकारी मिलेगी कि बिना पैसे के भी कैसे आप राजनीति में अपने आप को स्थापित कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वो 6 तरीके हैं जिससे आप भी राजनीति में एक अलग रूप से अपनी पहचान बना सकते हैं, एक सफल नेता बन सकते हैं और अपने आप को राजनीति में एक सफल नेता के रूप में स्थापित कर सकते हैं आने वाले समय में। एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूं। पहली चीज है शिक्षा और लगातार सीखने की लगन। दूसरा है आपका सामाजिक जुड़ाव। तीसरा है नेटवर्किंग और संबंध स्थापित करना। चौथा है प्रभावशाली संवाद कला स्थापित करना। पांचवा है रणनीति और योजनाओं पर लगातार काम करना। और छठवा है अपने आप को एक नैतिकता के स्तर पर स्थापित करना, खुद को नैतिक, ईमानदार और जिम्मेदार नेता के रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत करने की जो जिम्मेदारी है, उसको अगर हम ठीक तरीके से निभा पाए तो हम भी एक अच्छे नेता के रूप में अपनी पहचान बना सकते हैं आने वाले समय में। दोस्तों, ये 6 पॉइंट आपको अच्छे लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि आप भी दूसरों की मदद कर सकें। दोस्तों, पॉलिटिकल ट्रेनिंग के लिए
या राजनीति में किसी भी तरीके की जानकारी यदि आप चाहते हैं और इसके लिए आप मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं तो मेरे वीआईपी फेसबुक ग्रुप में आपका स्वागत है, जिसका लिंक इस वीडियो के साथ दिया जा रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। और भी वीडियोज उन्हें आप देखते रहिए, राजनीति और लीडरशिप सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, फिर मिलेंगे।